हेलो बालको, आप लोगों को बच्चों आज बालको वाली क्लास में स्वागत है। क्लास 10th के लिए तो संपूर्ण तरीके से स्वागतम है, क्योंकि आज मैं बच्चों आप लोगों को मित्रता चैप्टर पहले पढ़ा ही चुका हूं आप लोगों के लिए। आज हम पढ़ाएंगे ममता। ममता कौन? जयशंकर प्रसाद की एक बहुत बढ़िया कहानी है। और जयशंकर प्रसाद जानते हो कौन थे? एक बहुत प्रसिद्ध नाटककार थे, एक बहुत प्रसिद्ध कहानीकार हैं। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कहानियां लिखी हुई हैं। तो कहने का मतलब है कि आज जब कहानी को हम समझेंगे तो उसके लिए पूर्ण रुको का रुको, हम तुमको अभी समझा रहे कहानी क्या है। अभी कहानी प्रांजल पहले बीच में बोल दिया तुमने। बोला ना करो, कहानी समझो, कहानी का मतलब जानो। चलिए, तो मैंने कहा ममता एक रोहतास दुर्ग में रहने वाली स्त्री है जो विधवा हो गई है 20 साल की एज में। अब उसके पिता यानी कि वो मान लो उसके पिता भी दुखी हैं, उसको देखते हैं कि मेरी पुत्री जो 20 साल की भी पुनः विवाह हो सकता है, मगर वो ब्राह्मण होने के बाद क्या है, भारतीय संतति में बंधी हुई है। तुम लोग जानते हो कि जो विधवा स्त्री हो जाती है वो और फिर भारतीय संतति में उससे कितने बंधनों में बंधना पड़ जाता है। ये तो समस्या जानते ही हो। तो कहने का मतलब अब ममता का यानी कि वो एक तरीके से धन से वो करते हैं कि विवाह कर ले और सोना चांदी। तो जब ममता के सामने बहुत सारी थाले आती है सोने चांदी की, तो कहती है ये क्या है पिताजी, हैं ये मुझे सोने चमक हटाओ, ये मुझे अंधा बना देगी। ये जब बात कहते हैं तो वो कहते हैं चुप रहो। तो वो अपने पिता से लड़ती है, फिर जो चुपचाप अपने शयन कक्ष में चली जाती है। जब शयन कक्ष में बच्चा चली जाती है, अब धीरे धीरे काफी समय बीतता है और वो दुख में पड़ी ही रहती है एक तरीके से। अच्छा, उधर रोहतास दुर्ग में क्या होता है भाई, चूड़ामणि एक मंत्री होता है। अब शेरशाह सूरी वहां आक्रमण कर देता है रोहतास दुर्ग पर। जब रोहतास दुर्ग पर आक्रमण करता है तो चूड़ामणि की वहां हत्या कर दी जाती है, मार दिया जाता है। ममता किसी तरीके जान बचाने में सफल हुई। रोहतास दुर्ग एक तरीके से बेटा क्या हो गया, पूरा पूरा तहस नहस हो गया है। वो उन्हीं खंडरों में रहती है छिपकर, काफी समय हो जाता है। उधर शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच भीषण युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध, भीषण युद्ध होता है, जिसमें मुगल युवराज हुमायूं बुरी तरह पराजित हो जाते हैं। वो भी अपनी जान बचाने में बड़ी भाई वो हो जाते हैं, जान बचाने में सफल हो जाते हैं। वो जाकर कहाँ थक जाते हैं, युद्ध में इतना बुरा थकते हैं, यानी कि चोटें होती हैं। वो जाकर ममता की कुटिया में पहुंचते हैं। उस समय संध्या का समय था एक तरीके से कहा जाए। ममता दीपक जला रही होती है, पूजा करने की तैयारी में होती है। उस समय वो आता है, माते मुझे एक रात ठहरने का स्थान दीजिए, क्योंकि मैं मुगल युवराज हुमायूं हूँ जो बुरी तरह चौसा के युद्ध में पराजित हुआ हूँ। अब जब वो गिर जाता था बात देख के, ममता डरती है, सहमती है, मतलब कि एक स्त्री होती है और उसको डर लगता है, मगर वो अपने ब्राह्मण धर्म को मानती है। वो कहती है कि नहीं नहीं, मेरा धर्म बनता है कि मैं इसकी रक्षा करूँ। वो उसको लेटाकर अपना कहीं चली जाती है। सुबह जैसे ही होती है, ममता जैसे ही आती है, ममता देखती है कि हजारों लाखों सैनिक है, वो छिप जाती है एक गली में। अब वो जब छिप जाती है तो वहां पर हुमायूं ढूंढता है कि वो स्त्री को ढूंढो जिसने मुझे एक रात का आश्रय दिया। अब वहां पर खूब ढूंढाई होती है, मगर वो मिलती नहीं, छिप जाती है। जब तो मुगल युवराज हुमायूं कहता है कि मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मगर एक रात मैंने यहाँ आश्रय लिया है, यहाँ पर एक सुंदर सा वास्तुकला बननी चाहिए। इतनी बात के वो चला जाता है। काफी समय होता है, ममता को कहीं ना कहीं डर रहता है कि कहीं मेरा झोपड़ी यानी जो उसका घर है वो कहीं गिरा न दे आकर। उसको हमेशा ये डर था मन में। मगर काफी साल हो गए, ममता जब समझ लो ममता बिल्कुल बूढ़ी, उसके प्राण पखेरु में फंसे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि हाँ वो सिपाही आने वाला है, उसको ऐसा महसूस हुआ। और उसी समय कौन आया, यानी कि अकबर का राजदूत आया, यानी कि अकबर का सिपाही आया। उसने पूछा कि मैं नहीं जानता वो स्त्री कौन थी। एक समय की बात है जब मुगल युवराज हुमायूं यहाँ ठहरे हुए थे। हाँ हाँ, वो बुलाती है ममता, कहती है हाँ मैं नहीं जानती वो कोई राजा था या महाराजा था, मगर मैं इतना जानती हूँ कि एक रात वो ठहरा हुआ था। तो अब वो कहती है मुझे आज तक इसी चीज़ का डर था कि कहीं मेरा झोपड़ी गिरा न, टूट फूट न डाली जाए, मगर अब मैं आसानी से अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। मगर अब आप चाहे यहाँ कुछ भी बनाइए। वहां पर एक तरीके से देखा जाए, अकबर जो हुमायूं का पुत्र है, अकबर ने वहां पर एक सुंदर सा गगनचुंबी मंदिर बनवाया, मगर उसमें कहीं नाम नहीं लिखा ममता। तो इस कहानी में बच्चा ये एक पूरा पूरा भाग है कहानी का, मतलब एक सारांश मैंने तुमको बताया कि कहानी में कौन कौन सी महत्वपूर्ण करना है। मगर बच्चों आपको चैप्टर जरूर पढ़ना पड़ेगा। जब आप चैप्टर को पढ़ोगे तब पूरी गाथा को समझ पाओगे, तब मेरे भावार्थ को बहुत आसानी समझ जाओगे और कहानी पढ़ने में सक्षम, भूल नहीं पाओगे ये चीज। क्योंकि मैंने कोशिश, देखो बच्चा मेरा कर्तव्य है कि आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स दिलाना है। बेटा ये समझ लो कि अगर मेरे आप ये शब्दों को पढ़ रहे हैं, मेरे समझ लेंगे कहानी, तो आपको चैप्टर में बस थोड़ा पढ़ना और समझना होगा, बाकी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। बेटा ये कहानी जरूर पढ़िए, क्लास 10th प्रिंस
हैं? तुम बहुत बेहतर पढ़ाई कर रहे हो इस समय। शशांक तो मौन ही रहते हैं, कब उत्तर देंगे मुझे खुद नहीं पता है। प्रांजल भी बीच में बोल दिए थे, ये तो हम रुक गए थे थोड़ी देर। प्रांजल भयंकर क्वेश्चन कर दिया था, मगर मैंने कहा नहीं नहीं, कहानी है, कहानी सुनो। तो इस प्रकार से आपको बच्चों ये कहानी अगर पसंद आए तो कमेंट करना। बच्चों अगर तुमको कोई चीज, देखो बेटा अभी जब टेलीग्राम पर हम नोट्स वो करेंगे अवेलेबल, अभी मैंने भेजे कोई नोट्स नहीं है, हम लोग रेडी कर रहे हैं नोट्स हैं, पीडीएफ में वो सेंड कर देंगे। मगर आप लोग ये समझ लीजिए बच्चा, देखो बेटा हम क्या पढ़ाने आए हैं, मैं वो चीजें पढ़ाऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंस है, जो जो व्याख्या पेपर में आने के लगभग चांसेस होंगे वही व्याख्या के हम पीडीएफ भेजेंगे हैं। हर व्याख्या की पीडीएफ नहीं भेजेंगे, जो जो बस व्याख्या इंपॉर्टेंस है बोर्ड के लिए बस वही। क्योंकि बेटा मेरे पढ़ाए हुए बच्चे फर्स्ट ईयर 9th में अगर देखा जाए, 10th में देखा जाए, इंटर में देखा जाए तो 90 प्लस पार हुए हैं। मतलब इस बार तो मेरे बच्चे पढ़ाए हुए जो मेरी कोचिंग एमएस कोचिंग में पढ़ते हैं बच्चे, 97 मैंने हाई स्कूल के बच्चों को दिलाया है मार्क्स, 95 इंटर के बच्चों को दिलाया है। अभी उनको हमको प्राइजेस करना है, शिक्षक दिवस में उनको सम्मानित करना है। तो एमएस कोचिंग मतलब बच्चों समझ लो कि तुम लोग बहुत मेहनत करो, प्रेम, प्रांजल, तेजस्विनी सब लोग इतना पढ़ डालो कि लगे कि हिंदी में बिंदी लगानी बस बाकी रह गई है। तो इस तरीके से आप लोग ये सारांश समझे। अब आप लोग कमेंट में बताना कि कहानी कैसी लगी है। ठीक है बच्चा, बाय बाय।